एवरीवन, आप में से अगर किसी ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है या फिर आप करना चाहते हो तो दोनों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे फैक्टर रहते हैं जो लॉन्ग रन में हमारे इन्वेस्टमेंट के ऊपर बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। तो बिफोर स्टार्ट आवर वीडियो, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड ऑल्सो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। पहले बात करने वाले हम लोग रेगुलर फंड एंड डायरेक्ट फंड। कोई भी एमसी कंपनी दो टाइप के फंड हम लोग को प्रोवाइड करते हैं, एक रहता है रेगुलर फंड और दूसरा रहता है डायरेक्ट फंड। इसके साथ हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारे रेगुलर और डायरेक्ट फंड में से हमारे लिए कौन सा फंड अच्छा है। इसलिए हम लोग देखेंगे उनका कैपिटल गेन कितना हम लोगों ने किया रेगुलर से और डायरेक्ट से, एंड बेस्ड ऑन दैट आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से फंड में हम लोग को जाना चाहिए। तीसरी बात हम लोग करने वाले हैं कि अगर मुझे सपोज कोई भी रेगुलर फंड से अगर स्विच करना है, अगर डायरेक्ट फंड में, अगर मैं रेगुलर प्लान से अगर स्विच करना चाहता हूँ डायरेक्ट प्लान में, तो क्या ये मेरे लिए बेनिफिशियल है या नहीं, ये भी हम लोग देखें। आइए बात करते हैं हम लोग पहले पॉइंट से। तो पहले बात करेंगे हमारा रेगुलर और डायरेक्ट प्लान। तो रेगुलर फंड और डायरेक्ट फंड में हमारा मेन डिफरेंस है हमारा एक्सपेंस रेशियो का। कोई भी एमसी कंपनी का कोई भी फंड देख लो, उसमें दो ऑप्शन रहेंगे आपको सिलेक्शन के लिए, एक रहता है रेगुलर और एक रहता है डायरेक्ट। अगर आप कंफ्यूज है कि रेगुलर फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आपको मैं तो बता दूं, रेगुलर प्लान में वही जाते हैं जिनके पास म्यूचुअल फंड के बारे में मतलब कुछ भी नहीं पता रहता है, एंड ऑल्सो दे आर पीपल लाइक दे डोंट हैव दैट मच टाइम टू लुक एट विच म्यूचुअल फंड परफॉर्मिंग वेल। वो क्या करते हैं, रेगुलर फंड के ऊपर जाते हैं। तो अगर आप इन्वेस्टर हो और इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हो कोई एएमसी कंपनी, XYZ एएमसी कंपनी, तो आप क्या करोगे, मेरे पास टाइम नहीं या फिर मुझे कोई म्यूचुअल फंड का नॉलेज नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, एक एडवाइज़र, उसको बोलते म्यूचुअल फंड के टर्म में ब्रोकर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर बोलते, तो मैं ब्रोकर को लेके इन्वेस्टमेंट हमारे एएमसी कंपनी का कोई भी फंड में कर सकता हूँ। तो इसमें ब्रोकर का इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि मुझे पता नहीं म्यूचुअल फंड के बारे में, तो वो ब्रोकर क्या करेगा, हम लोग ने जो पैसा दिया है इन्वेस्टमेंट के लिए, वो मॉनिटर करेगा बहुत सारे फंड और उसके हिसाब से वो इन्वेस्ट करेगा कोई भी एक फंड में। तो उसके लिए ये ब्रोकर जो है वो ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। वो आपसे ब्रोकरेज चार्ज लेंगे नहीं वो, लेकिन ब्रोकरेज चार्ज वो एएमसी कंपनी जो है उनको प्रोवाइड करते हैं। वो कैसे डिसाइड होता है कि उनको कितना ब्रोकरेज जाएगा, उसके लिए भी आपको उसका एक्सपेंस रेशियो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि कोई भी अगर एएमसी कंपनी है तो दो फंड को प्रोवाइड करते हैं, रेगुलर और डायरेक्ट, तो दोनों का एक्सपेंस रेशियो अलग अलग होता है। और डायरेक्ट मतलब क्या, कि अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो कोई भी मैं एक ऐप में जा सकता हूँ, 5 पैसा, ग्रो, कोई भी ऐप से आप इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली कर सकते हो विदाउट एनी ब्रोकर, अगर आपके पास अगर म्यूचुअल फंड के बारे में नॉलेज है तो मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो पे जाके आप एनालिसिस खुद करके खुद डायरेक्टली इन्वेस्ट करो ताकि आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। तो अभी बात करते हैं हम लोग उसके कैपिटल गेन के बारे में, क्योंकि कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट अगर रेगुलर प्लान से अगर किसी ने किया है और किसी ने डायरेक्ट प्लान से किया है, तो क्या डिफरेंस है दोनों में। तो कैपिटल गेन के हिसाब से हम लोग जज करेंगे कि कौन सा फंड अच्छा। चार्ट में देखो कि बहुत सारे फंड इधर प्रोवाइड किया है, तो उसमें से आप इधर फोकस करो कि मैरी एसेट और एक एक्सिस बैंक का फंड। तो उसमें आप देख सकते हो कि जो रेगुलर फंड है और डायरेक्ट फंड का उधर परसेंटेज ऑफ द रिटर्न दिया है, वो XIRR मतलब एनुअलाइज रिटर्न दिया है। तो एक्सिस बैंक प्रोवाइड कर रहा है 20.78% ऑफ रिटर्न एंड देन 19.37 रिटर्न हमारा रेगुलर से। तो आप देख सकते हो इधर डिफरेंस थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर मैं 10,000 अगर मैं SIP करता हूँ मंथली और 20 ईयर्स के लिए करता हूँ, तो मेरे पास 2,73 लाख ऑलमोस्ट 62,000 हमारे पास मनी मिल सकते हैं हमारे एक्सिस फंड से। लेकिन अगर ये जो मनी मिलेंगे हमारे किससे, डायरेक्ट फंड से। लेकिन अगर मैं रेगुलर फंड की बात करूंगा तो रेगुलर फंड से हम लोग को मिल सकते हैं सिर्फ एंड सिर्फ 2,18,69,000। तो आप देख सकते हैं दोनों का डिफरेंस अराउंड 44 लाख का है। तो इन लॉन्ग रन आप देखोगे तो ये जो एक्सपेंस रेशियो की बात कर रहा था, वो एक्सपेंस रेशियो कितना इम्पैक्ट करता है हमारे इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो अगर मैं इसकी दूसरे मैरी एसेट का अगर मैं परफॉर्मेंस देखूंगा तो 22 ऑलमोस्ट डायरेक्ट प्लान रिटर्न दे रहा था एनुअलाइज, एंड देन हमारा रेगुलर प्लान दे रहा था 24.12। तो वैसे देखा गया तो डिफरेंस इतना बहुत मेजर नहीं है। लेकिन वही अगर मैं 10,000 अगर इन्वेस्टमेंट करता हूँ SIP मंथली 20 ईयर्स के लिए, तो क्या होगा देखो, 4,78 लाख ऑलमोस्ट आपके
आपका इन्वेस्टमेंट का तो ऑलमोस्ट 4,78,00,000 रुपीज़ आपके पोर्टफोलियो में होंगे। लेकिन वही अगर मैं रेगुलर फंड की बात करूं तो रेगुलर फंड से हम लोग को 4,16,00,000 ऑलमोस्ट आपका इधर पोर्टफोलियो होगा। तो आप इधर डिफरेंस देखते हो कि अराउंड 62 लाख का डिफरेंस। तो आप गेस कर सकते हो कि स्मॉल डिफरेंस जो हमारे रिटर्न के बारे में दिख रहा था वो कितना बड़ा हो रहा है हमारे लॉन्ग रन में। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि हमारा ऑलवेज डायरेक्ट जो फंड होता है वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। बहुत सारे ऐसे जन रहेंगे अभी कि सोचते रहेंगे कि मेरे पास एक रेगुलर प्लान था तो मैं अभी मुझे डायरेक्ट प्लान में कन्वर्ट करना है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग? यस, कर सकते हैं हम लोग। कोई भी रेगुलर फंड हम लोग डायरेक्ट फंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं स्विच। तो हम लोग कोई फंड से स्विच करें, ये रेगुलर फंड से हम लोग स्विच करेंगे डायरेक्ट फंड में। तो लेकिन क्या ये हमारे लिए अच्छा होगा स्विच करना? उसके लिए आपको कंसिडर करना पड़ेगा उसका एग्जिट लोड कितना है। क्योंकि अगर आप स्विच करते हो सपोज 1 ईयर के पहले, तो उसके ऊपर एक 1% आपको एग्जिट लोड देना पड़ता है। जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर 1% एग्जिट लोड देना पड़ेगा, और उसके बाद आप उससे एग्जिट होके कोई और फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, जो भी आपको टैक्स लगेगा उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो अगर मेरे पास सपोज मैंने फंड इन्वेस्ट किया है कोई ईयर में 2001 में या फिर 2002 में, और मुझे अभी रेगुलर फंड से स्विच करना है हमारे डायरेक्ट प्लान में, डायरेक्ट फंड में, हम लोग को एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स रहता है वो देना पड़ता है। क्योंकि एग्जिट लोड सिर्फ 1 ईयर्स के पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट अगर निकालते हो तो ही लगता है, नहीं तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई एग्जिट लोड नहीं लगता है। तो वो लगता है हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर आपको कैसे कैलकुलेट करना रहता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, अगर उसके इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज डू अ कमेंट इन कमेंट सेक्शन। I will do that video how to calculate the long term capital gain tax। अगर मैंने सपोज 1 लाख इन्वेस्ट किया है इन 2019, तो अभी मुझे अगर स्विच करना है ये रेगुलर फंड से दूसरे फंड में, तो आपको एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो कितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लग सकता है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं। मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर किसी ने अभी अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो आप प्रेफर करो डायरेक्ट फंड के लिए। क्योंकि डायरेक्ट फंड से अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका एक्सपेंस रेशियो कम होगा, साथ में आपका रिटर्न भी ज़्यादा होगा। तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बिकम्स वेरी ह्यूज आफ्टर सम फ्यू ईयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।